भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी से कहा कि हम वसुदेव जी के घर साक्षात अवतार लेने वाले हैं, हे पृथ्वी देवी आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान की इस आकाशवाणी को सुनकर के सारे देवी देवता अलग अलग रूप बना करके ब्रजमंडल में आ गए। कंस उग्रसेन का पुत्र है। उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। क्यों? ताकि मथुरा नगरी में एक सद संदेश पहुंचे कि कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देखो, अपनी बहन का विवाह कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, रो रहा है, विदा करने स्वयं जा रहा है। ये मथुरावासी मेरे प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखेंगे, मेरे को पूजने लगेंगे, इसलिए ये सब आडंबर कर रहा था। लेकिन तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आडंबर व्यक्ति जब करता है, पाखंड व्यक्ति जब करता है, वो काल से बहुत डरता है, और काल का भय जब उसको होता है तो वो अपना समस्त आडंबर छोड़ देता है। तुरंत भूल गया कि मुझे रोना था, सब लोग देख रहे हैं। तलवार निकाल करके देव की मैया का सर धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, सब बालक हम तुमको देंगे, इनको मत मारो। बात मान करके देव की मैया को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे, परंतु योग माया के सुंदर लीला के कारण वे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और 7वां बालक गर्भ में नष्ट हुआ, ऐसा समाचार कंस को मिला। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक बढ़ा दिए, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां बांध दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए, सारी योजनाएं बना दी, पर सब योजनाएं विफल हुई। भादों का महीना और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मंदम मंदम जलधरा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, सब गहरी नींद में सोए हैं। और तभी देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रुपयोध सौभगम। हे नाथ, क्या सुंदर छवि है ठाकुर जी की। अद्भुत हैं लेकिन बालक हैं, छोटे से बालक ही हैं, लेकिन 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, कौस्तुभ मणि पहन करके, पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए हैं। देवकी मैया ने कहा, नाथ हमने आपसे कहा था कि आप हमारे यहाँ संतान बन के आना। ठाकुर जी बोले, हम आ तो गए, आपके गर्भ से ही आए। तो ठाकुर जी आप दैत्यों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले, भक्तों के लिए आते हैं। तो फिर शंख चक्र लेकर के क्यों आए हो? बोले, मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारने आता है, इसलिए उसको मार देंगे हम, इसलिए हम शंख चक्र लेके आए। तो फिर देव की मैया बोली, अपनी बात बदलिए, आप भक्तों के लिए नहीं दैत्यों के लिए आते हो, तभी तो शंख चक्र लेके आए हो। छोटे लाला बन जाइए ना। आपने कंस की चिंता की, मेरी चिंता नहीं की। और यही आपने किया था। गजेंद्र ने पुकारा, ग्राहक आकर के उद्धार पहले किया। अरे कंस रूपी ग्राहक के चंगुल में हम गजेंद्र फंसे हैं। इस बार वो गलती मत कीजिए नाथ, पहले गजेंद्रों को उबारिए, बाद में ग्राहक को देखिएगा। ठाकुर जी बोले, मैया आपकी बात तो सत्य है, लेकिन अब आप चाहती हैं कि मैं बालक बन जाऊं, छोटा लाला बन जाऊं, तो फिर मैं पूर्ण रूपेण बनूंगा। फिर आप ये मत कहना कि अरे कंस आया, इसको देख लो। फिर मैं बहुत जल्दी बड़ा होकर के मैं करने में सक्षम हूं, लेकिन मैया आप प्रार्थना करेंगे कि मैं बालक बन जाऊं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा बालकों वाली। लेकिन कंस में यहाँ जेल में लीला कैसे होगी? तब ठाकुर जी ने युक्ति बताई। बोले, अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है गोकुल में।
आप मुझे उनके यहाँ सुला दो, उनकी लाल लीला के यहाँ रखो, 11 साल में वहां बढ़िया लीला, मैया ऐसी लीला करके आऊंगा कि कालांतर में जितनी भी माताएं होंगी सब देवकी बनकर के मेरी उन लीलाओं को सुनकर के आनंदित हुआ करेंगी। पर उसके लिए आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा, आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। हम आप सबको ये लीलाएं प्राप्त हुई, इसमें बहुत बड़ा तप देवकी मैया का है। 11 वर्ष बिना अपने लाल को देखे कारावास में बिताए हैं उन्होंने। इसीलिए देवकी मैया को प्रणाम किया करो, उनकी कृपा से ही हमको ये सब रस मिल रहा है। कैसे जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले आप बस मुझे गोद में लो, मेरा आश्रय लेते ही व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी कौन सी बड़ी बात। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे ताले खुल गए, दरबान सोने लगे। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को पहुंचे कहां? गोकुल। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। आकाश में रिमझिम वर्षा हो रही है, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं। जय हो, बोलो नंद के लाला की जय। भैया नीचे मत बैठाओ, ठाकुर जी सुनो, ये जलेबी वाले स्थान पे बैठ जाएंगे हैं? अच्छा पलना है तो फिर लाओ। अब ये लाला पलना झूले को, फिर नेक देर में सबन की आंखन में रंग डारे को, जन्म लेते ही उधम मचावे को। बोलो नंद के लाला की जय। वाह, तुम वहां बाद में बैठी हुई यहीं दे दो, अभी थोड़ी देर आ जाओ। जय। हम बे धीरे धीरे ताली बजाइयो, कंस उठ जाएगा नहीं तो। जय। वाह, बोलो नंद के लाला की। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल गए। कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पतो नहीं चली। लाली को लेकर के जब कंस के पास पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गईं, लाली रोने लगी। कंस ने आकर के जैसे ही बालक को पटका, अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई। कंस को बता दिया तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया। आज तो भाई बोनस उत्सव है, हैं? पहले नंदोत्सव की बधाई बटेगी, फिर जलेबी बटेंगी। आप सब लोग खूब आनंद करियो, कल की तरह मत करियो एक दूसरे पर झपटो। और सुनो एक बात हमारी बहुत ध्यान से, ये आगे वाले जो हैं आप लोग ज्यादा इतराया मत करो, ठीक है? आप लोगों को लड्डू मिल जाते हैं, जलेबी मिल जाती है, पीछे वालों को क्यों नहीं देते हो? तो जैसे हम मंच से आपको लुटाते हैं, आप लोग लूट के पीछे वालों को लुटाया करो, ताकि पीछे तक सब तक पहुंचे, ठीक है? और सुनो, लूट करके जाने पीछे नहीं लुटायो, वाकू बगल वारे की सौगंध है। हाँ, आज ये सौगंध अलग हो गई है। अब ये है कि जाने लूट के पीछे नहीं दियो, वाकू बगल वाले की कसम लग जाएगी। तो जो लेकर के जेब में धरन लगे, वाके हाथ पकड़े, बोले पहले पीछे लुटा। और कहीं ऐसा मत कर दियो कि सबरी लुटामन पीछे ही चली जाए, आगे बचे ही नहीं। एक अपनी जेब में रखियो, एक पीछे लुटाई दियो, ठीक है? ऐसे करियो सबरे। यहां ब्रज में महाराज सबन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगो। नंदा सुनंदा ने जाए करके यशोदा मैया के बगल में जैसे ही देखी महाराज, और जहां चदरिया हटाई, है गया एक दूसरे को मुंह बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करो। ये खबर सबसे पहले नंद बाबा को सुनाई, लेकिन नंद भवन से बाहर निकलते ही वो तो गली चौबारे सब जगह चिल्लाती जा रही हैं, है गया। ब्रजवासी सब अपने अपने घरन से निकल के आए, बोले कहाँ भयो? अनेक जोड़ते पूछो, हम नहीं बता रहे कहा भयो। अरे ब्रजवासी इनकी कृपा सो, नंद बाबा की गैयान की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही पतो चली, महाराज यमुना जी में स्नान करके ब्राह्मणन के पास गए, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, बंधन बार बांधे गए हैं, मंगल गीत गा रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। हो ब्रज में, हो ब्रज में,
ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ व्रज में, हाँ व्रज में अभी आनंद नहीं आयो है, भुजा उठा करके नेक भाव से कहो ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। हाँ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा हे हे यशोदा मैया, यशोदा मैया, हाँ यशोदा मैया। यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हाँ साल की आयु में सुन ऐसो जायो है। ओ व्रज में, ओ व्रज में, ओ व्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हे यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की हे नंद जू के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की प्यारो राधा रमण लाल भयो, जय कन्हैया लाल की श्री राधा वल्लभ लाल भयो, जय कन्हैया लाल की हे नंद जू के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की नंद जू के लाला भयो। जय कन्हैया ब्रज लाल में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की जय हो।
आप लोग कैसे ढीले पड़े हो, भुजा उठाओ। बधाई है 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 आनंद को बधाई है जो बधाई है बालन को बधाई है भाई है बधाई है ब्रजवासिन को बधाई है वासिन को बधाई है लाला जन्म की बधाई है लाला जन्म की बधाई है बधाई है बधाई है भाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है ओ ब्रज बधाई में ओ ब्रज में देखो ओ ब्रज में है रे जय जयकार नगर लाला जायो है ओ ऐसो ओ ऐसो वाह बहुत बढ़िया, भुजा उठाओ। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय ओ ऐसा देखो ओ ऐसा और क्या हो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ देखो मैं हमारे ब्रज में जब नंदगाम बारे होरी खेलवे जामे तो वो जैसे लगे वैसे ही एक लाला घूम रहा हो यहाँ पे। देखो ये शाम सुंदर नीचे वो डोल लो, ऐसे ही पाग मत दिखा भाई, कैमरा वाले कहाँ है, इनको दिखा। लाला ऊपर आजा, सबन को दर्शन है जाएंगे तेरे। ऐसी पाग बांध के आनो 1 तारीख को सबन ने सिर पे पाग बांध के, वो पाग खुले नहीं नीचे से, ऐसे जैसे हेलमेट पहने का है। हो ऐसा ओ ऐसा ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय अरे ऐसा देखो ओ ऐसा देखो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, तीन और ते टेढ़ो दिखे नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी जलगत ये सीखे तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव हाँ सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा ओ ऐसा ओ ऐसा देखो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन श्री ठाकुर जी के उत्सव की बधाई हो, बधाई हो जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। आप सबको लाला के जन्मोत्सव की बधाई।